नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे मोदी सरकार के खिलाफ पूरे देश में एक और नया आंदोलन शुरू हो गया है। खबर ये सामने आ रही है जिस तरीके से ट्रक चालकों को लेकर के और ड्राइवर्स को लेकर मोदी सरकार नया कानून लेकर आई है, इसके खिलाफ पूरे देश में जो है जो एक तरीके से ड्राइवर लोग हैं उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसके चलते भारी डीजल पेट्रोल की कमी पूरे देश में देखने को मिल रही है। इसकी पूरी जानकारी आगे आपको देंगे, वीडियो फुटेज तस्वीरें आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर अब 3 करोड़ मराठा लोगों ने महाराष्ट्र की बीजेपी शिंदे सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और एक बार फिर मनोज जारंगे ने जो है सरकार के खिलाफ आंदोलन की धमकी दी है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार के नवादा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कुछ जो है भक्तों ने मिलकर किस तरीके से 2 मुस्लिम युवकों के साथ बेहुरमती की है, उनको टॉर्चर किया है। इसका भी वीडियो वायरल हो गया है जो आगे आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि एक नेता का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। बीजेपी के नेता है ओपी धड़गर, उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है तब से महिलाएं जो हैं उनकी हाइट 2-2 इंच बढ़ गई है। इनका ये अजीबोगरीब बयान आगे अब आपको सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा के अंदर इजराइल हमास के बीच चल रहे मुकाबले के बीच इजरायली खुफिया एजेंसी के 33 और को अब तुर्की ने पकड़ लिया है दोस्तों। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे हमास इजराइल के बीच हॉस्टेजेस रिलीज की डील को लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है, इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ब्रिटेन और साइप्रस ने अब गाजा के लोगों की मदद के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि गाजा में इमीडिएटली सीज फायर होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं मोदी सरकार के खिलाफ ट्रक चालकों ने पूरे देश में चक्का जाम कर रखा है। जिस तरीके से मोदी सरकार ने कृषि कानून के बाद ये जो है ड्राइवरों के लिए एक और नया कानून लेकर के आई है, इसके खिलाफ पूरे देश में जो है ट्रक चालक जो है बताया जा रहा है कि मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और आंदोलन शुरू कर चुके हैं, जिसके चलते कई राज्यों के अंदर पेट्रोल डीजल की भारी कमी हो गई है और 2 पहिया चालकों को 2 लीटर तक तेल खरीदने की लिमिट लगा दी गई है। 4 पहिया चालकों के लिए यह सीमा 5 लीटर तक बताई जा रही है। यानी देश में पेट्रोल डीजल की कमी जो है शुरू हो गई है, जिससे आपातकाल जैसे हालात बन गए हैं। वैसे मोदी सरकार जिस तरीके से ड्राइवरों को लेकर के, ट्रक चालकों को लेकर के ये नया कानून लेकर के आई है, उसको लेकर के पूरे देश में मोदी सरकार को तमाम तरह की जो है आलोचनाएं भी झेलनी पड़ रही हैं। बात करेंगे अगली खबर की जो कि यहां पर सामने आ रही है दोस्तों महाराष्ट्र से, जहां पर शिंदे बीजेपी सरकार के खिलाफ मराठाओं का बहुत बड़ा ऐलान। आप इस खबर को देख सकते हैं। 20 जनवरी से मुंबई को घेरेंगे 3 करोड़ मराठा। मनोज जारंगे ने इसको लेकर की चेतावनी जारी की है और बताया जा रहा है कि जिस तरीके से इससे पहले भी मराठा आंदोलन ने पूरे देश को चौंका दिया था और सरकार को घुटने पल्ला दिया था, इसी तरीके से अब कुछ और मांगों को लेकर के 20 जनवरी से मुंबई में 3 करोड़ मराठा जो है सड़कों पर निकलेंगे बीजेपी और शिंदे सरकार के खिलाफ। देखना यह होगा कि इस मामले को कैसे शिंदे बीजेपी सरकार टैकल करती है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है बिहार के नवादा से, जहां पर बहादुरपुर गांव में हिंदुओं ने मस्जिद के इमाम को रास्ते में पकड़ लिया, बाइक से उतारकर उसको प्रताड़ित किया, उसको अपमानित किया। अब सवाल यह खड़ा होता है कि बिहार जैसे राज्य का अगर यह हाल है तो सोचिए कि दूसरे राज्यों का क्या होगा। वैसे इसका वीडियो भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप वीडियो देख सकते हैं। कुछ चीजों को मैंने ब्लर कर दिया है, जो चीजें नहीं दिखाई जा सकती हैं, लेकिन ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये दर्शाता है कि जो देश में अलग अलग सभाओं को लगा करके लोगों में हिंदू मुसलमान को लेकर के
एक तरीके से नफरत भरी जा रही है, उसका ये असर देखने को मिल रहा है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों, मोदी सरकार में महिलाओं की 2-2 इंच हाइट बढ़ गई है। यह बयान बीजेपी के एक नेता की तरफ से सामने आया है। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। ओपी धनखड़ जो बीजेपी के एक नेता हैं, उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार में लंबी हुई है महिलाओं की हाइट, मेरी बहनों की हाइट 2-2 इंच बढ़ गई। यानी मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद महिलाओं की जो है लंबाई बढ़ रही है। यह दावा बीजेपी के नेता की तरफ से किया गया है। अब आप बीजेपी के इस नेता के दावे पर क्या राय रखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। इजराइल हमास के बीच गाजा पट्टी में चल रहे मुकाबले के बीच अब तुर्की खुल करके इजराइल के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर चुका है। स्क्रीन पर खबर देखिए, इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के 33 जासूसी एजेंटों को तुर्की ने पकड़ लिया है। पिछले हफ्ते ईरान में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के 4 एजेंटों को भी इसी तरीके से पकड़कर निपटा दिया गया था, लेकिन अब तुर्की ने भी जो है मोसाद जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है उस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और उसका असर भी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। 33 जासूसों को और पकड़ लिया गया है। वैसे जितनी भी अरब कंट्रियां हैं वहां पर लगातार जो है इजराइल के खिलाफ जो है एक्शन बनाने का प्लान तैयार हो रहा है, तो वही तुर्की का ये एक्शन अपने आप में दर्शाता है कि अब इजराइल किस तरीके से धीरे धीरे अरब कंट्रियों में घिरता जा रहा है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों, हमास और इजराइल के बीच हॉस्टेज रिलीज की डील अब होने के चांसेस बहुत कम बचे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमास ने यह साफ कह दिया है कि अगर इजराइल गाजा के अंदर परमानेंट सीजफायर नहीं करता है तो इजराइल के साथ हॉस्टेजेस रिलीज करने की कोई डील नहीं होगी। अबू उबैदा से लेकर के हमास के बड़े बड़े नेताओं की तरफ से यह साफ तौर पर चेतावनी जारी की गई है। इजराइल चाहता है कि टेम्परेरी कुछ दिनों का जो है एक तरीके से सीजफायर गाजा में कर दिया जाए और उसके हॉस्टेजेस रिलीज हो जाए और उसके बाद इजराइल हमास के ऊपर खुलकर कार्रवाई कर सके। लेकिन दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, हमास और इजराइल के बीच जो डील को लेकर के जानकारी दी जा रही थी उसमें यह स्पष्टता नजर आ रही है कि अब आने वाले दिनों में जो मुकाबला इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में चल रहा है वो कुछ और दिन चलेगा। हालांकि इजराइल के जो रक्षा मंत्री उन्होंने तो यह साफ कह दिया है कि अभी भी गाजा के अंदर इजराइल जो है उस तरीके की कामयाबी हासिल नहीं कर पाया है जिस तरीके से करना चाहिए था। लेकिन हमें उम्मीद है कि हमास को हम जिस मोटिव के साथ खत्म करने का प्लान बना चुके हैं उसी के हिसाब से आगे हमको सफलता मिलेगी। लेकिन हमास किस तरीके से इजराइल के ऊपर मुसल्लत हो रहा है ये आप सब देख रहे होंगे। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों जो कि सामने आ रही है, ब्रिटेन और साइप्रस ने अब गाजा की मदद के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। आपको मैं खबर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। खबर यह है कि ब्रिटेन और साइप्रस ने 87 टन जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो गाजा इजिप्ट के जरिए भेजी है। इन दो कंट्रियों की तरफ से एक बहुत बड़ी मदद ये जो है गाजा के लोगों के लिए भेजी गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि मेडिकल सप्लाई की बहुत सारी चीज़ें हैं और साथ ही साथ इसमें खाने पीने की भी चीज़ें हैं और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको जो है एक तरीके से ब्रिटेन और साइप्रस की तरफ से गाजा में भेजा गया है। अब ये 87 टन की मदद गाजा के लोगों के लिए कितनी हेल्पफुल होगी ये आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।